नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में जो काम किया है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मतलब एनडीए की तरफ से वो मतदान किया है और एनडीए को अच्छी सफलता मिली है। लेकिन उसमें मुझे ज्यादा खुशी एनडीए को सफलता मिली ये तो ही है, लेकिन मेरे पार्टी के नागालैंड में 8 उम्मीदवार थे, उसमें से 2 उम्मीदवार चुनकर आए हैं और 3 उम्मीदवार हमारे सेकंड में रहे और बाकी के उम्मीदवारों को भी अच्छा वोटिंग मिला है। तो नागालैंड में जो 2 जगह पर हमारी जीत हुई है, तो हम वहां एनडीए को सपोर्ट करेंगे और मैं 4 तारीख को जेपी नड्डा जी और महामंत्री संतोष जी को मिलने वाला हूँ, अमित शाह साहब को भी मिलने वाला हूँ और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारे 2 कैंडिडेट जो है वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे और वहां सत्ता में भागीदारी के लिए हम कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र की और एनसीपी के नागालैंड में तरीके से डंडा बजा है। पांडे महाराष्ट्र के बाद पांडे आठवले साहब आपके 2 लोग चुन के आए हैं, कितने मंत्री पद चाहिए आपको वहाँ? मंत्री पद चाहिए, एक मंत्री पद चाहिए, मतलब 2 हमारे कैंडिडेट चुनकर आए हैं, तो उसमें से एक को मंत्री पद के लिए हम कोशिश करेंगे। और जिस तरह हमारी महाराष्ट्र की तो पार्टी है ओरिजिनली, लेकिन मेरी पार्टी पूरे देश भर में हर राज्य में मेरी पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है, आसाम में भी मेरी पार्टी का काम करती है, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है और मेरी पार्टी को वहां नागालैंड में सफलता मिली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। महाराष्ट्र में भी विस्तार होने वाला है, तो क्या पार्टी की तरफ से अब जब आपका विस्तार हो रहा है तो यहाँ पर भी आप उम्मीद करते हैं कि? हाँ, तो मतलब जो विस्तार हो रहा है उसमें माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी बात हुई है और उनके साथ मैंने 2 प्रस्ताव रखे हैं। एक तो रिपब्लिकन पार्टी को 1 मंत्री पद मिलना चाहिए और जो 12 एमएलसी जो अभी मतलब राज्यपाल के कोटे से नियुक्त हो जाएंगे, उसमें 1 एमएलसी आरपीआई को मिलनी चाहिए, इसी तरह की मांग हमारी है। तो उस पर जरूर विचार करेंगे, ऐसा आश्वासन देवेंद्र फडणवीस जी ने दे दिया है। 2-3 बार उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। आज भी मैं उनको मिलने के लिए आया था, लेकिन वो हाउस में थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई नहीं। मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ कामों के लिए मुलाकात हुई, बाकी कुछ बात नहीं हुई है। लेकिन और भी मैं उनको मिलूंगा और आरपीआई को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। जो महामंडल है उसमें भी आरपीआई को 2 या 3 चेयरमैन पद मिलना चाहिए और बाकी की जगह पर भी सत्ता में भागीदारी मिलनी